हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पे भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, उसको अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। तो प्रभु यीशु धरती पे क्यों आया? हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, क्योंकि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु को धरती पे भेजा। प्रभु यीशु हमारे लिए एक वचन लेके आया, वही वचन जो मैंने अभी आपको सुनाया है। प्रभु यीशु हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया है, हमारा धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया है। तो आप लोग सोचेंगे अभी पाप क्या है? तो पाप क्या है? मूर्ति पूजा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, दारू पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, गुटखा खाना पाप है, गाली गलौज करना पाप है, किसी की झूठी साक्ष्य देना पाप है, खून करना पाप है, चोरी करना पाप है। प्रभु यीशु से हम मांगे, प्रभु यीशु मेरे अंदर ये पाप है, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सिखा दे मैं क्या करूँ। वो धीरे 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 करके तुम्हारी ये गलत आदतें हैं वो सब खत्म करेगा। बस उस पर विश्वास करो, उसके वचन को फॉलो करो, उसको ढूंढो। जैसे जब आप इसको पढ़ेंगे, उसको खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा ना कि इस बाइबल में क्या क्या लिखा है। जब तक आप उसको खोलते नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आप ऊपर से ही सोचेंगे बाइबल अच्छा नहीं है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, वो धर्म चेंज करता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करने देता। अरे जो सब सच है, ये सच सब बाइबल में लिखा है। और जब वो इंसान को गलत आदतों से छुटकारा देने के लिए ये बाइबल आया है, बाइबल लिखा गया है। और ये सब यीशु के साथ रहने वाले उसके फ्रेंड सर्कल ने लिखा है। प्लीज़ इसको पढ़ो, उसको ऐसे ही कुछ गलत नज़र से मत देखो। ये हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें प्यार देने के लिए आया है। किसी किसी को बाइबल के बारे में पता नहीं है, बस उनको पता है ये बाइबल है और यीशु यीशु के बारे में कुछ लिखा है। जैसे आपको पता है मैं ज्योति हूँ, और आपने आपने कभी मुझसे बात नहीं की, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या खाती हूँ, किसके साथ बात करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे अंदर अंदर मेरे नेचर कैसा है। जब तक आप मेरे साथ नहीं रहोगे तब तक आप मुझे नहीं जानोगे, तब तक आप मुझे नहीं पहचान सकते हैं। बस आपको दूर से आपने मतलब दूर से आपने देखा और आपने सोचा ये अच्छी लड़की नहीं है, बात आपके गलत माइंड में आया, किसी ने आपको बोला ये ज्योति अच्छी लड़की नहीं है करके, आप उससे बात मत करो। ऐसा ही है, किसी ने आपको बोला ये बाइबल अच्छा नहीं है, आप उसे मत पढ़ो। ऐसा अगर आपको किसने बोला तो आप क्या करोगे? नहीं करो, नहीं जानोगे, सर्च ही नहीं करोगे, मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं करोगे, कभी बाइबल पढ़ने की कोशिश। जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, आप मेरे साथ नहीं रहोगे, ज्योति क्या खाती है, ज्योति कब सोती है, ज्योति कब उठती है, जब आप मेरे साथ रहोगे तब आपको ये पता चलेगा। सब वैसे ही बाइबल का ही है, ये बाइबल है। जब तक आप उसे खोल के नहीं देखते, उसके बारे में नहीं जानते, तो आपको उसके खोल के देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए। यीशु क्या है, यीशु धरती पे क्यों आया, पाप क्या है, क्यों हमारे लिए वो मरा, फिर से क्यों जीवित उठा। जब आप इसको पढ़ेंगे, उसको खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा ना कि इस बाइबल में क्या क्या लिखा है। जब तक आप उसको खोलते नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आप ऊपर से ही सोचेंगे बाइबल अच्छा नहीं है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, वो धर्म चेंज करता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करने देता। अरे जो सब सच है, ये सच सब बाइबल में लिखा है। और जब वो इंसान को गलत आदतों से छुटकारा देने के लिए ये बाइबल है। और
ये सब यीशु के साथ रहने वाले उसके फ्रेंड सर्कल ने लिखा है। प्लीज़ इसको पढ़ो, उसको ऐसे ही कुछ गलत नज़र से मत देखो। ये हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें इसलिए इसे पढ़ो। उसको पढ़ने से कुछ भी गलत नहीं होता है। इसे पढ़ो, जानो, समझो ये बाइबल क्यों लिखी गई है, बाइबल में क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो बाइबल में लिखा है। यीशु क्यों आया, यीशु कितना दिन रहा, कितना दिन के बाद जीवित उठा, उसने क्या क्या किया है, पाप क्या है, यीशु क्यों मरा, यीशु कब आएगा। यीशु के वचन को सब जब आप भी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बाइबल क्या है। तो ऐसे ही इस बाइबल को कुछ गलत तरीके से मत लो, पढ़ो उसको। आमीन।